ओके, इस वीडियो में हम देख लेते हैं जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है बीए के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन आया है उसको प्लीज़ रीड कीजिएगा गौर से, और उसमें मेंशन है, अगर आप यहाँ रेजोल्यूशन नंबर 2 देखें, द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर unanimously decided the following topics may not be include in the syllabus due to lockdown। यानी ये जो टॉपिक्स उन्होंने BA1 और BA2 के लिए दिए हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में शामिल नहीं होंगे, यानी जब पेपर बनेगा वो इसमें से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस सिलेबस आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इसको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले BA1 का देख लेते हैं कि BA1 के सिलेबस में क्या आया है। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आपके पास जो PDF फॉर्मेट में होगा जिसमें BA1 BA2 की सभी सब्जेक्ट्स को लेकर रिड्यूस सिलेबस को मेंशन कर दिया गया है। यहाँ भी अगर आप इस नोटिफिकेशन को गौर से देखें, इसका लास्ट पैराग्राफ, ऑल प्रिंसिपल हेड एग्जामिनर्स को एग्जामिनर्स आर रिक्वेस्टेड टू श्योर नॉट टू इंक्लूड द सजेस्टेड ओमिशन फ्रॉम द सब्जेक्ट टॉपिक इन देयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें जो टॉपिक यहाँ इन्होंने मेंशन करके दिए हैं वो नहीं आएंगे। याद रखिएगा, मैं यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, किसी और सब्जेक्ट को यहाँ से रिलेट मत कीजिएगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए कि वो टॉपिक्स जो आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, तो उन टॉपिक्स को हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं। आइए पहले हम देख लेते हैं BA1 के। BA1 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो निकाल दिए जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ इन्होंने इस नोटिफिकेशन को भी दो हिस्सों में किया, 1 and 2 फ्रॉम द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी BA1, फ्रॉम द कोर्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड BA पार्ट 2। तो पहले हम BA1 को देख लेते हैं। BA1 में से जो टॉपिक निकल जाएंगे, यानी जो पूरा सिलेबस आपने किया है उसमें से जो टॉपिक्स निकल जाएंगे, वो पहला टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, जब मंडी और उसकी साख्त के टॉपिक्स आपने किए थे, यानी मार्केट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, तो उसमें मुकम्मल मुकाबला किया था, परफेक्ट कंपटीशन। फिर आपने किया था इम्परफेक्ट मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी इजारादारी किया था, और फिर लास्ट आपने किया था इजारादाराना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पर आपको मुकम्मल मुकाबला करना है, नामुकम्मल मुकाबला सिलेबस में शामिल रखना है। मुकम्मल मुकाबला भी शामिल होगा, इजारादारी मोनोपोली भी शामिल होगा। किसको सिर्फ माइनस कर दिया गया है? मोनोपोलिस्टिक को, यानी इजारादाराना मुकाबले को। और अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो वो पूरा चैप्टर एक छोटा सा मौजूद है, यानी इस टॉपिक को, मोनोपोलिस्टिक को, इजारादाराना मुकाबले के तहत फर्म और सनत के तवाज़ुन को निकाल दिया गया है। बाकी मुकम्मल मुकाबला आपको करना है, इजारादारी आपको करना है, नामुकम्मल मुकाबला आपको करना है। सिर्फ मोनोपोलिस्टिक यानी इजारादाराना मुकाबला आपको निकाल देना है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट अप्रोच में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को निकाल दिया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का जो आपने किया था आपको उसको निकाल देना है। जो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन आपने किया था उसमें कंजम्पशन की डेफिनेशन की थी, कंजम्पशन फंक्शन किया था। इसके अलावा आपने उसमें किया था मुख्ततम मिलाने सर्व, औसत मिलाने सर्व, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट के फंक्शन में आपने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की थी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की थी, तो आपको इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन को निकाल देना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की तारीफ थी, तफ़ाइल सरमायाकारी था कि सरमायाकारी किस का फंक्शन है, ये पूरा आपको इसमें से निकाल देना है। ठीक है, जो सेक्शन B 2.2 है उसमें सिग्निफिकेंस, डेरिवेशन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ISLM कर्व, ISLM कर्व के टॉपिक को आपको एक्सक्लूड कर देना है, यानी इस टॉपिक को आपको निकाल देना है। सेक्शन B 2.4 रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन क्या था, उसकी कॉजेज़ की थी, डिफ्लेशन क्या था, उसकी कॉजेज़ की थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, उसकी टाइप की थी, कॉजेज़ की थी, किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है वो किया था, ये आपको निकाल देना है। ठीक है, यानी ये जो टॉपिक्स यहाँ बताए गए हैं, शुरू कीजिए सेक्शन A 4.23, सेक्शन B 1.3, 2.2, 2.4 एंड सेक्शन C 4। ये मैथ्स का टॉपिक है जिसमें से आपको चैप्टर 1 और 2 निकाल देना है, यानी लॉगरिथम और उससे पहले वाला निकाल देना है। इसके अलावा बाकी पूरा मैथ्स आपको करना है। अब जो पूरा मैथ्स होगा उसमें कई सारे टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, यानी आपको मैट्रिसेस करने होंगे, आपको फैक्टराइजेशन के जो टॉपिक हमने किया था वो करना होगा, डिटर्मिनेंट्स आपको करना होगा, लीनियर इक्वेशन हमने की थी जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स किए थे, वो टॉपिक्स आप लोगों को करने होंगे। इसके अलावा आपको
नॉन लीनियर इक्वेशन जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी वो आपको करने होंगे, मैट्रिसेस करने होंगे। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। क्रैमर्स रूल किया था, लैपलेस एक्सटेंशन आपने किया था, ये सारे टॉपिक्स आपको मैथ्स में करने। सिर्फ 2 टॉपिक्स आपको निकाल देने। अगर आप अपनी बुक को देखेंगे जो मैथ्स की है, ये टॉपिक इसमें बनता है चैप्टर 1 और 2। तो चैप्टर 1 और 2 को आपको निकाल देना है। तो उसके बाद आपके पास रिमेनिंग मैट्रिक्स बचता है, फैक्टराइजेशन बचता है, इसके अलावा क्रैमर्स रूल बच जाता है और लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन रह जाती है। ये आपको करना है। तो ये है BA 1 का सिलेबस जिसमें आपने इन टॉपिक्स को निकाल देना है। इसके अलावा आपको सभी टॉपिक्स करने हैं, यानी अब आपको स्टार्ट से जो इकोनॉमिक सिस्टम से स्टार्ट किया था, बुनियादी मुआशी मसाइल किए थे, माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स किया था, कंज्यूमर डिमांड एनालिसिस किया था जिसमें आपने कानून तकलील अफादा किया था, इंडिफरेंस कर्व किया था। इंडिफरेंस कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड को लेकर आपने टॉपिक्स किए थे, आमलीन पैदाइश कवानीन हासिल किए थे, यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न्स किए थे। मार्केट स्ट्रक्चर में आपने निकाल दिया है कौन सा टॉपिक, मोनोपोलिस्टिक, इजारा दाराना। इसके अलावा आपने इसमें से और कोई टॉपिक नहीं निकाला। परफेक्ट कंपटीशन भी करना है, इम्परफेक्ट भी करना है, मोनोपोली भी करना है यानी इजारादारी भी करना है। सिर्फ इजारा दाराना, मोनोपोलिस्टिक आपको एक्सक्लूड कर देना है। नेशनल इनकम करना है आपको, ज़ारिब और इसरा आपको करना है, ठीक है। ISLM को निकाल दिया गया है, नेशनल इनकम शामिल है। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को भी टच कीजिएगा क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये है आपका BA 1 का सिलेबस।